आज मेरे लाला का प्राकट्य हुआ। आज मेरे कन्हैया को वसुदेव जी टोकरे में उठा करके बिठा करके यमुना मैया को पार करा करके आज वसुदेव जी अपने लाला को छोड़ने के लिए अर्धरात्रि में नंद भवन में पहुंच जाते हैं। महाराज मां यशोदा के समीपस्थ लाला को सुलाते हैं। मां यशोदा के समीपस्थ एक छोटी सी कन्या थी, उस कन्या को टोकरे में उठाया, पुनः कारागृह में पहुंचे। प्रातः काल जब पता चला कंस को कि 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, कंस पहुंचता है कारागृह में और जाकर के उस कन्या को उठाता है, शिला पर पछाड़ना चाहता है, हाथ से छूटती है, योग माया का रूप बनाकर, विंध्यवासिनी का रूप बनाकर आकाश मार्ग में जाकर के आकाशवाणी करती है कि हे कंस, हे दुराचारी, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाली 8वीं संतान तो जन्म भी ले चुकी है और जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच भी चुकी है। काल से कोई नहीं बच पाया। जतन लाखों कर लेना, मौत से बचने का कोई उपाय नहीं मिलेगा। ने भगवान अपने माथे भी नहीं लेता है। हाँ, कभी नहीं। मौत से बचने का कोई उपाय नहीं। और एक चीज है, मौत अटल सत्य है, स्वीकार सबको करना है। हाँ, परमानेंट कोई नहीं है जगत में, कोई ना परमानेंट। हाँ, कोई परमानेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, न काया परमानेंट है न माया परमानेंट है। दोनों चीजें परमानेंट नहीं है। पैसा भी आएगा जाएगा, ये काया है ना, ये भी आज है, एक न एक दिन जिस तरह वस्त्र पुराने होते ही वस्त्र बदल देते हैं, उसी प्रकार ये काया पुरानी होते ही ये आत्मा काया को बदल करके दूसरी काया को धारण कर लेती है। महाराज, आना जाना ये प्रकृति का नियम है। जीवन में प्रसन्नता तब है जब व्यक्ति जीवन में सोच ले कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और वही जीवन की सार्थकता है। इंसान जिंदगी में खुश कब होगा? तब होगा जब वह जिंदगी में और शब्द हटा करके बस शब्द सीख जाएगा। क्या सीख जाएगा? बस, और शब्द हटा दो। महाराज, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। प्यारे, जिंदगी तो सब जीते हैं, पर जिंदगी ऐसी जियो कि मरने के बाद भी मिसाल बन जाए। आपका नाम चलना चाहिए। आपका काम ही आपके नाम की पहचान है। महाराज, एक बात ध्यान रखना, आग्रह कर रहा हूं, विशेष आग्रह कर रहा हूं, पहचान वो नहीं होती कि पिता के नाम से बेटे को पहचान आ जाए। पहचान वो नहीं होती है साहब। असली पहचान तो वो होती है कि कभी बेटे के नाम से पिता की पहचान हो जाए, उसको पहचान कहते हैं। औलाद के नाम से बाप की पहचान हो जाए। यूं तो लोग कहते हैं साहब क्या उनका लड़का है, अच्छा अच्छा, यूं कहे कि नहीं ये उनके पिताजी है, तब पहचान है। संस्कार, संस्कार, संस्कार कौन देगा? संस्कार बच्चों के अंदर अनुशासन देगा, संस्कार बच्चों के अंदर संगठन देगा। साहब, संगठन कोई एसी के कमरे में बैठने से नहीं चलते हैं साहब। संगठन चलाने के लिए कड़ी धूप हो या कड़कड़ाती हुई ठंड हो या झिमझिमाती हुई बारिश हो, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सीने के समीपस्थ हाथ रख करके और भगवा ध्वज के सामने जाकर बोलना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तब जाकर संगठन चलते हैं, तब जाकर संगठन।
बच्चों के अंदर संस्कार संगठन डाल सकता है, बच्चों के अंदर संस्कार अनुशासन डाल सकता है, बच्चों के अंदर संस्कार उनका गुरु डाल सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके कभी मंदिर ले जाओ, अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके कभी सत्संग में ले जाओ। शायद आपका बच्चा संस्कारी बन जाएगा, शायद आपका बच्चा सेवाभावी बन जाएगा, और शायद आपका बच्चा एक कर्मनिष्ठ बन जाएगा, और शायद आपका बच्चा राष्ट्र की सेवा के लायक बन जाएगा। आज माँ यशोदा के यहाँ लाला का जन्म हुआ ना, तो महाराज नंद भवन में आनंद ही आनंद हो रहा है। कृपा निदान आज यशोदा और नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापा में लालो जायो, एक आनंद उत्सव, एक पूरे नगर में आनंद उत्सव। महाराज आज विचार करना, साधारण जीवन में इस कलयुग में एक बच्चे का जन्म होने पर परिवार में इतना उत्सव होता है, तो विचार करना वहां तो आज जगतपति का जन्म हुआ है, तो फिर तो एक आनंद की अनुभूति अद्भुत ही होगी महाराज, आनंद की अनुभूति अद्भुत होगी। आज लाला का प्राकट्य हुआ, कृपा निधान मेरे कान्हा का प्राकट्य हुआ। आज गोपिया ग्वालिन गुजरिया सब पहुंच जाती है और जाकर के यशोदा से कहती है, अरे ओ यशोदा, यशोदा हमने सुना है तेरे लालो भयो तो क्या, हाँ और तो फिर मोए भी बधाई दे दो। अरे ओ यशोदा, अरे ओ बावरी, हाँ बड़ी खुशी की बात है। महाराज एक वो जमाना कुछ और था कि मोहल्ले में एक बच्चा होता ना तो पूरे मोहल्ले में रौनक आ जाया करती थी। महाराज एक वो जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। लेकिन महाराज जब मेरे लाला का प्राकट्य हुआ, मेरे कन्हैया का प्राकट्य हुआ ना, पूरा गोकुल जाकर के नंद भवन में बैठ गया और मैया से कहने लगा, ओ मैया लाला जन्म सुनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, मैया मैया बधाई दे दो। आज हीरे जवारात लुटा रहे, माखन मिश्री लुटा रहे, आज एक एक गौ माता का दान कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को कहीं साधु संतों को गौ माताओं का दान कर रहे हैं। जिन नंद बाबा के यहाँ पर 9 लाख गौ माताएं थी, वह नंद बाबा आज गैया मैया का दान कर रहे हैं। कोई माखन लुटा रहा है, कोई मिश्री लुटा रहा है, कोई हीरे जवारात लुटा रहा है, और आज यशोदा के आंगन में बधाइयां बांटी जा रही है। आज यशोदा के आंगन में बधाइयां लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। ओ लहंगे की दे दे घड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, नथनी की दे दे घड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, बंसुरी की दे दे पुमाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई।